विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अल्पसंख्यकों के 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया है। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने और इसे राज्य के 2 प्रमुख समुदायों के मौजूदा आरक्षण में जोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की है। जी हां, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कर्नाटक में अब तक अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान हुआ करता था और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने इस धार्मिक अल्पसंख्यक आरक्षण को समाप्त कर दिया है। कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए 4% जो आरक्षण था, अब उसे समान रूप से दूसरे समुदायों में वितरित कर दिया जाएगा। राज्य के मजबूत माने जाने वाले वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के मौजूदा आरक्षण में इस 4% आरक्षण को जोड़ दिया जाएगा। वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के लिए पिछले साल बेलगावी में जो कर्नाटक विधानसभा का सत्र हुआ था, उस दौरान ही 2 नई श्रेणियां बनाई गई थी आरक्षण की, 2C और 2D। अब इसे कर्नाटक की सरकार ने इस नई आरक्षण नीति और श्रेणी को अंजाम दे दिया है। कर्नाटक की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS श्रेणी के तहत लाने का फैसला किया है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यह फैसला विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी मीडिया कर्मियों को दी और कहा कि अब कर्नाटक में धार्मिक अल्पसंख्यकों का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा और बिना किसी शर्त के बदलाव के EWS श्रेणी के 10% पूल के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को ले आया जाएगा। सीएम बोम्मई ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए जो 4% आरक्षण था, उसे 2C और 2D के बीच 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। वोक्कालिगा और दूसरे समुदायों के लिए 4% आरक्षण बढ़कर अब 6% हो जाएगा, जबकि वीरशैव, पंचमसाली और लिंगायत जिन्हें 5% आरक्षण मिल रहा था पहले से, अब उन्हें 7% आरक्षण दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह कर्नाटक सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है। इसके साथ ही कर्नाटक में आरक्षण प्रतिशत भी बढ़कर अब 56% हो गया है। जी हां, अब कर्नाटक में 56% आरक्षण होगा। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% कर दिया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाकर 3% से 7% कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में रिजर्वेशन प्रतिशत 50 तय किया था, लेकिन अब इन बदलावों के बाद कर्नाटक में आरक्षण की सीमा 56% हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तय लिमिट के अनुसार रिजर्वेशन परसेंटेज को 50% से नीचे रखने की अपील पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उसके पहले ही कर्नाटक की सरकार ने 56% आरक्षण को कर्नाटक में सुनिश्चित कर दिया है। आपको बता दें कि ओल्ड मैसूर या साउथ कर्नाटक में वोक्कालिगा समुदाय का वर्चस्व माना जाता है, जिनकी राज्य की आबादी में 15% हिस्सेदारी है और कर्नाटक की बीजेपी सरकार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन वर्गों को साधना चाहती है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो सर्वे आ रहे हैं वो सत्ताधारी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती थी, लिहाजा चुनाव से ठीक पहले आरक्षण का खेल बीजेपी ने खेल दिया है। आरक्षण का कार्ड कर्नाटक की सरकार ने चल दिया है। अब इस आरक्षण कार्ड का नतीजा क्या निकलता है, विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा कितना होता है और विपक्ष को इसका नुकसान कितना होता है, इसके साथ ही जिन समुदायों के आरक्षण प्रतिशत में बढ़ोतरी की गई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किस पैमाने पर सामने आते हैं, उनके पक्ष में वोट करते हैं, यह विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही तमाम वीडियो और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।